उज्जैन टीवी की ओर से मैं अनामिका शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। महाकाल में मनाई गई परंपरागत रूप से होली। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाकाल परिसर से शुरू हुआ होली पर्व। शहर भर में हुआ होली पूजन और दहन। बच्चों ने मचाई धूम। कुछ ने किट पहनकर तो कुछ ने घर में मनाई होली। बेबात की बात पर हुई कहासुनी ने किया उग्र रूप धारण। एक की हुई हत्या सामूहिक हमले में। अक्सर बंद रहता है तकनीकी वजह से विद्युत शवदाह गृह। वजह पर्याप्त टेम्परेचर का नहीं होना। और बाजार में चकाचौंध और चहल पहल तो बहुत है, मगर खेरची और थोक कपड़ा व्यापार में नहीं पूछ परख। कोरोना का है असर। अब समाचार विस्तार से। महाकाल मंदिर में परंपरागत रूप से हुआ होली दहन और होली पूजन। मंदिर में भगवान को भी समर्पित किया गया अबीर और गुलाल। महाकाल परिसर में पारंपरिक रूप से होने वाला होली पूजन और होली का दहन प्रतिवर्षानुसार हुआ। इस क्रम में सबसे पहले होली की पूजा पुजारियों ने विधि विधान से की एवं मंत्रोच्चार कर गुलाल चढ़ाया गया। पूजा सामग्री भेंट कर आरती की गई। तत्पश्चात होली दहन किया गया। फिर पंडित पुजारियों ने होली की परिक्रमा की। इसके बाद बाबा महाकाल की सांध्य आरती की गई और महाकालेश्वर को गुलाल अर्पित किया गया। नित्यानुसार सर्वप्रथम श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात भस्म आरती संपन्न हुई। फिर प्रातःकालीन आरती के बाद भगवान पर गुलाल उड़ाया गया। गौरतलब है कि इस वर्ष कोरोना दिशा निर्देश के अनुसार पंडितों ने सारे विधि विधान संपन्न किए। प्रतिवर्ष होली का पूजन और दहन में सैकड़ों श्रद्धालु जन की उपस्थिति रहती थी, किंतु बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने आम जन के मंदिर में प्रवेश पर रोक लगा दी। रोके न रुका होली का उत्साह। होली पूजन और होली दहन के बाद खेली गई होली। बच्चों ने मचाई धमाचौकड़ी तो वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों ने किट पहनकर खेली होली। प्रशासकीय दिशा निर्देशों के बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार होली कोरोना की भेंट चढ़ जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। नगरवासियों ने चट भी मेरी पट भी मेरी नीति अपनाते हुए नियमों का पालन भी किया और होली भी खेली। होली की पूर्व संध्या पर महिलाओं ने होली का पूजन किया। धुलेंडी के तड़के होली दहन हुआ। यह बात सही है कि भारी भीड़ वाली गैर नहीं निकली, मगर बच्चों ने तो जमकर होली खेली और बुरा न मानो होली है का नारा लगाकर होली के त्योहार के होने का एहसास करवा दिया। दूसरी तरफ पाटीदार छात्रावास के छात्रों ने कोरोना किट धारण कर होली खेलकर जागरूकता का संदेश दिया। हमने एक छोटा सा प्लान करा कि लोगों को कहीं होली पर्व मनाते हुए जागरूक किया जाए, मास्क पहना जाए एवं जो लोग बिना मास्क को हमको दिखाई दे रहे हैं उन लोगों को हम रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं देते हुए मास्क लगाने की हम लोग जो है उनको बता रहे हैं कि आपको मास्क लगाएं और अपनी सुरक्षा करें, परिवार की सुरक्षा करें एवं अपने उज्जैन को कोरोना से मुक्त करें। अपनी होली अपने घर की सार्थकता बताते हुए लोकेंद्र सिंह राजपूत के परिवार ने अपने परिजनों के साथ घर में ही होली खेली और उसका वर्णन कुछ यूं किया। जैसा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पहले ही सूचित कर दिया है कि इस बार होली अपने घर पर ही मनाएं, ज़्यादा बाहर नहीं लोग निकलें। यही मेरा सबसे निवेदन है कि सभी लोग फालतू जो है बाहर न निकलें और अपने घर पर रहकर ही होली का आनंद उठाएं। भगवान महाकालेश्वर की नगरी में होली की धूम मची हो और विजया प्रेमी भंग और ठंडाई का सेवन ना करें, यह तो असंभव है। लिहाजा नगर के प्रमुख भांग गोटा की दुकानों पर भांग के भक्त भांग को अंटे के रूप में गटकते और कुछ छनवाते तो किसी ने ठंडाई में ली। इसके बाद निकल पड़े नगर भ्रमण पर।
इस दौरान जो भी मिला उसे प्रेम पूर्वक रंगो गुलाल लगाते गए। कहा सुनी में बात बढ़ी, एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला, एक की हुई मृत्यु। हामुखेड़ी टेकरी के रास्ते दर्शन के लिए जाते शुभम ने जब कुछ लोगों को विवाद करते देखा तो उसने मांजरा जानना चाहा। इस पर आपस में लड़ते लोग शुभम से ही उलझ गए। शुभम अपने घर आ गया। इसके बाद दूसरे पक्ष के कैलाशनाथ, मान सिंह और उनके परिजन, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी, उन्होंने शुभम पर और उसके परिजनों पर हमला कर दिया, जिससे शुभम की मौत हो गई। मामले की जानकारी देते हुए शुभम के पिता ओंकार सिंह ने बताया, बच्चे हैं और टेकरी पे दर्शन करने जा रहे थे और वहीं बीच में घूराघारी के चक्कर में अनबन हुई उनमें और वहाँ मारा कुटी हुई। फिर ये घर आ गए, घर आकर के ने फिर घर में घुस के ने मारा कुटी करी उन्होंने। कौन कौन लोग था, किसने मारपीट की? कैलाश नाथ, मानानाथ और उसका पूरा परिवार थे। उसके कोई और परिवार के और साथ में दूसरे भी थे उनके साथ में, वो उनको पहचानते नहीं थे। इनको 2 लोग थे और इनके घर से लेडीसें भी थी, इनके बच्चे सभी आए थे। कहाँ पे विवाद हुआ था? घर के अंदर ही आके मारा कुटी करी था। कौन कौन घायल हुआ इसमें? हर्ष और शुभम को तो निपटा ही दिया था। एक तरफ जहां स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत प्रशासन द्वारा शहर में करोड़ों रुपए के कार्य करवाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण सुरक्षा और गरीब तबके के लिए बनाया गया विद्युत शवदाह गृह कई दिनों से बंद पड़ा है। करोड़ों रुपयों की लागत से चक्रतीर्थ शमशान पर बनाया गया विद्युत शवदाह गृह यूं तो पर्यावरण सुरक्षा और गरीब तबके की सुविधा के लिए बनाया गया, मगर आए दिन यहाँ बंद का ही बोर्ड शोभायमान रहता है। वर्तमान में भी लगभग 10 से 12 दिनों से यह बंद है, जबकि कोरोना काल के चलते संक्रमित शव यहां से त्रिवेणी शमशान भेजे जा रहे हैं। यहां उपस्थित कर्मचारियों ने बताया कि पूर्व ठेकेदार का कार्यकाल समाप्त होने के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। मशीन का टेम्परेचर जहां 350 होना चाहिए, वही वह 246 पर आकर अटक गया है। यह तो बात हुई प्रशासनिक लापरवाही की। दूसरी ओर यहाँ अंतिम संस्कार करने वाले लोग भावनावश शव के साथ नारियल आदि सामग्री कर्मचारियों के मना करने के बावजूद रख देते हैं। इसके चलते भी विद्युत शवदाह गृह कई बार बंद ही रहता है और लोग सुविधा से वंचित। खेत पर बने रास्ते के विवाद को लेकर चले घातक हथियार, एक पक्ष के 5 लोगों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना तराना अंतर्गत तहसील माकड़ोन के ग्राम कचनारिया में बीती रात रमेश पिता सेवाजी के घर 15 से 20 लोगों ने धारदार हथियारों से लैस होकर हमला कर दिया। हमले में घायल रामबाबू भारत, गोविंद व रमेश को गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय उपचार हेतु भर्ती किया गया। आरोपी शैलेंद्र फुलेरिया, सुनील फुलेरिया और फूलचंद पर घायल परिवार की महिला देवीबाई ने घर में घुसकर मारपीट का आरोप लगाते हुए कहा, चाकू उस मिलिट्री वाले ने मारा ने और सुनील ने मारा है। क्या नाम उनका? सुनील नाम है उसके। सुनील फुलेरिया ने चाकू मारा, वो कहीं शैलेश फुलेरिया है। हाँ, और अमृत भी था, अमृत फुलेरिया भी है। क्यों मारा, क्या कारण? कारण का उसको तेड़ गया कि यहाँ दोस्ती का दोस्त में चल गया सर वो, तो उसके चल के धोखा से उसके चाकू पाछे से चाकू मार दिया। मारा चाकू? हमारा लड़का को, राम बाबू को। कोई जमीन का ही मामला सामने? हाँ, जमीन के कारण है। क्या जमीन के रास्ता मांगने के? क्या रास्ता कहीं हमारे चारों भाई की जमीन, हमारा प्लाट था तो चारों भाई ने छोड़ी थी हमने रास्ता, तो उनने वो जबरई से वो हमारे से रास्ता मांग रहे, नाना के धोखा से यो करके हमारे सब मनक के मारा, चाकू मार दिया 2-4 मनक। कितने जनों ने मारा? भी था 10-15 मनक था, वो मिलिट्री वालों लेके आए। तो और कितने जनों को मारा? 4-5-6 जना को मारिया हमारे। सांदीपनी आश्रम स्थित सर्वेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों का लगा तांता, वितरित हुई प्रसादी। अंगपात रोड स्थित सांदीपनी आश्रम और सर्वेश्वर महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का आवागमन लगा हुआ है। आगंतुक जन यहाँ पूजा अर्चना करने के बाद वितरित हो रही खीर और गन्ने की प्रसादी श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करते दिखाई दे रहे हैं। तो महर्षि सांदीपनी आश्रम में प्रतिवर्षानुसार इस बार भी होली महोत्सव भगवान कृष्ण को गुलाल लगा करके और
भगवान को फाग उत्सव के रूप में एक सूक्ष्म रूप से इस बार किया गया। और महर्षि सांदीपनी आश्रम श्री सर्वेश्वर महादेव जो यहाँ के आराध्य देवता हैं, उनको विशेष श्रृंगार कर भगवान को और इस कोरोना महामारी और विश्व कल्याण हेतु ये कार्य किया गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों द्वारा पूजन अर्चन किया गया, होली का उत्सव भी मनाया गया और भगवान से यह कामना की गई कि ब्राह्मणों की एकता के लिए भारत ब्राह्मण जोड़ो यात्रा की सफलता प्राप्त हो। यही कामना भगवान से आज यहाँ पर की गई है। कोरोना फिर आया देश दुनिया हमारे द्वार, दुखी हुए हम, आशंकित हैं कहीं डूब न जाए धंधा पानी घर संसार। हे चक्रधारी कोरोना पर करो प्रहार, हमें बचाओ तारणहार। शहर का चहल पहल भरा मुख्य मार्ग और सांझ ढलने को है। रोशनियों में नहाई हुई हर एक दुकान, सड़कों पर लोगों की आवाजाही बनी हुई है। सड़क किनारे खड़े ठेले वाले ग्राहकों के इंतजार में खड़े हैं। इनमें कपड़े का धंधा करने वाला है, ज़्यादातर कपड़े छोटे छोटे बच्चों के हैं। इनके धंधे की मौजूदा हालत और कोरोना के बढ़ते साए के मद्देनजर हम इनसे चर्चा करते हैं। भाव जी बिजनेस पे तो बहुत असर पड़ा है, बाकी क्या करें, हम तो दुनिया से लड़ रहे हैं। हमारे को तो मोदी ने रक्षा दी है तो हम तो लड़ रहे हैं, भले कुछ भी हारेंगे नहीं भाव जी। हम एक मोदी हमारे लिए इतना कर दिया तो हम क्यों नहीं हारेंगे। अच्छा, आपको मतलब ये मोदी की नीतियाँ सही लगती है? हाँ सही लगती है भाव जी, हम कोई गलत नहीं ठहराते हैं उसको। अभी अंदर तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, कैसा? वो तो कोरोना काल आता है तो थोड़ा गिराकी में फर्क पड़ जाता है। तो ये आपका अपना ठेला है कि सेठ जी का, किसी और का है? अपने लगाते हैं। हम रुक करते हैं कपड़े की एक बड़ी दुकान पर। दुकानदार द्वारा चर्चा के दौरान बताते हैं कि कोरोना का विपरीत असर धंधे पर पड़ा है। सलवार सूट और कटपीस कपड़े बेचने वाली महिला व्यापारी यास्मीन खान भी बढ़ते हुए कोरोना संकट के कारण आशंकित है। उनका कहना है, क्या इमदाद करें आपकी? 50-50 हज़ार घर बैठे पहुँचाएं, गरीबों को मदद करें। 2 महीने क्या 3 महीने बंद कर देंगे? नहीं तो ये वो बिजनेस बंद करने का थोड़ी बोल रही है सरकार। बोल रही है कि बिजनेस भी बंद होगा, कोरोना में सब लगेगा, लॉकडाउन लगेगा तो दुकानें बंद होंगी कि नहीं? आपको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन लगेगा? लग सकता है, लग रहा है ऐसा। हाँ, केस कितने बढ़ रहा है। आइए अब एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर में मौसम के आंकड़ों पर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकाल में मनाई गई परंपरागत रूप से होली। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी महाकाल परिसर से शुरू हुआ होली पर्व। शहर भर में हुआ होली पूजन और दहन, बच्चों ने मचाई धूम। कुछ ने किट पहनकर तो कुछ ने घर में मनाई होली। बेबात की बात पर हुई कहासुनी ने किया उग्र रूप धारण। एक की हुई हत्या सामूहिक हमले में। अक्सर बंद रहता है तकनीकी वजह से विद्युत शवदाह गृह, वजह पर्याप्त टेम्परेचर का नहीं होना। और बाजार में चकाचौंध और चहल पहल तो बहुत है, मगर खेरची और थोक कपड़ा व्यापार में नहीं पूछ परख, कोरोना का है असर। ये थे उज्जैन शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहें उज्जैन टीवी और कृपया उज्जैन टीवी के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।